सोहन त्रिपाठी, इस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार वैदिक मंत्रों के द्वारा हमारे द्वारा आज संपन्न हुआ। जो भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों के बच्चे, बालक और बालिकाएं जो मुख से उच्चारण कर सके, बोल सके और जो बतलाया जाए उस क्रिया को कर सके, उन बालक और बालिकाओं की हमारे ऋषियों ने वैदिक रीति से यज्ञोपवीत करने की परंपरा दी थी। और यज्ञोपवीत करने के उपरांत सब पठन पाठन के लिए अपने विद्यालयों में जाया करते थे और यज्ञ करने का अधिकार मिलता था, इसलिए इसे यज्ञोपवीत या उपनयन कहते थे। जिसके द्वारा ले जाया जाए यज्ञ के समीप उसे उपनयन और यज्ञोपवीत उसको धारण करने के कारण नाम पड़ा। और आज से तुम्हारा या जो भी व्यक्ति यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो हो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, और जो भी पठन पाठन की अभिरुचि रखता है, पठन पाठन कर सकता है, वो सभी यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं। हमारे राजा मनु ने भी यही बात कही और गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने, धूर्तों ने, हमारे देश के जो मार्गदर्शक अपने को ऋषि भी मानते थे, उन्होंने कहा स्त्री शूद्र नाधीयताम, परमात्मा ने सारी इंद्रियां सारे वर्णों को दी हैं, तो जिसको ज्ञान दिया जा सकता है, जो ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता रखता है, उसका यज्ञोपवीत होना चाहिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनको वेद पढ़ने का अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस बालक का यज्ञोपवीत विधि विधान पूर्वक हुआ। अब डॉक्टर साहब से हम निवेदन करेंगे, वो 2 शब्द कहेंगे। एच के ब्रह्मा आदरणीय श्री प्रताप नारायण अवस्थी जी, ब्रह्मचारी प्रिय सोहन त्रिपाठी जी, प्रिय मनोज मिश्र जी, प्रिय सतवीर एवं उपस्थित देवी और सज्जनों, आज ये ब्रह्मचारी बना, उपनयन संस्कार इसका संपन्न हो चुका है। वेद मंत्रों द्वारा आहूत देकर के चंदन जैसी संध्याएं भी, चंदन की इसमें संध्याएं भी लगाई गई। यहाँ पर कई ब्रह्मचारी आलों के थे जो उपनीत होना चाहते थे, लेकिन कायाकल्प के अपने सिद्धांत हैं। हम शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कोई काम करना नहीं चाहते। पहले मैंने बड़े जिनकी आयु ज्यादा थी उनका भी मैंने उपनयन कराया, लेकिन अब मैंने व्रत ले लिया है जो 15 वर्ष का है, 16वें वर्ष में जो प्रवेश कर गया है, 8 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आयु के ब्रह्मचारी ही यहाँ पर उपनीत हो सकेंगे और नहीं। और जो लोग अपने बच्चों का तिलक का इंतजार करते हैं, बहुत लंबी उम्र हो जाती है, 25-30 साल हो जाते हैं, तब उपनयन कराते हैं, और भ्रात दोष उनको लगता है। जो अपनी आयु सीमा का अतिक्रमण कर गए, आयु सीमा का अतिक्रमण कर जाने के कारण भ्रात दोष लगता है। जनेऊ तो उन्होंने धारण कर लिया, लेकिन वेद वेदांग उपनिषद शास्त्रों का वो पठन पाठन नहीं कर सकते। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पिताजी ने मेरा 11वीं वर्ष की आयु में उपनयन कराया। आज मैं जो भी वेदों और जो कुछ कर पा रहा हूं, अपने माता पिता का आशीष है। उन्होंने जो संस्कार समय पर दिया, इसलिए आज मैं कर पा रहा हूं। एक चीज, जो बड़े बड़े विचारक हैं उनको भी इस पर विचार करना चाहिए कि आयु सीमा का अतिक्रमण हो रहा है। ब्राह्मण के जो बालक है उसका 8 वर्ष, 8 से लेकर 8वीं से लेकर के 16वें वर्ष तक हो जाना चाहिए। वैसे तो सभी का हो जाना चाहिए, 8, 11 और 12। ब्राह्मण की 8, क्षत्रिय की 11 और वैश्य की 12 ये कहा गया है। वैसे चारों वर्णों का विधान है, चारों वर्णों का उपनयन करने का विधान है। स्त्री पुरुष दोनों गुरुकुलों में भी गया हूं, लड़कियों का भी उपनयन कराया जाता है। मैंने भी यहाँ पर किया था एक लड़की का। अब शंकराचार्य को मैं सुनना चाहता, बड़े जो नासा जिनको बुलाता है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनको तो उन्होंने कहा 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक ब्राह्मण का, 11 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक क्षत्रिय का
और 12 वर्ष लेकर के 24 वर्ष तक का वैश्य का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। ये द्विजाति कहे गए, द्विज कहे गए हैं, ये समय पर नहीं करेंगे तो उनको व्रात दोष लगेगा, ये शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन कर जाएंगे, फिर वेद खोल नहीं सकते। इसके साथ साथ में नित्य ब्रह्मचारी का कर्तव्य बनता है कि शास्त्र सम्मत ढंग से कितना समय लिया गया है, अज्ञार्य नहीं, कितना व्रत, कितनी संध्याएं, कितना क्या करने के बाद में तुम्हें नित्य यजन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, यजन नहीं, हवन नहीं तो भोजन नहीं। पहले हम देवताओं को आहुति देंगे। एक देवताओं का मुख है अग्नि, अग्नि वही देवानाम मुखम, इसमें आहुति देने के बाद में ही, उसके बाद में आहुति मंत्र डालेंगे। ऐसा व्रत लोगे तो वो तेज बढ़ेगा और ऊंची उच्च श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करोगे, चाहे इहलोक, इसलोक में या परलोक में। ये ब्रह्मचारी के अंदर देखिए, इसको बैठने का ढंग नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, ब्राह्मणों के इतने पतित हो गए हैं। अभी सोहम के पिता खंडित जनेऊ भी नहीं धारण किए थे, उन्होंने जनेऊ जब दूसरा पहन करके उसको जनेऊ पहनाया। हमने कहा इनका हाथ लगाए। तो ब्राह्मण अच्छा नहीं, वो जात रह गई ब्राह्मण, कर्मों से ब्राह्मण नहीं रह गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो यजन नहीं करता, जो ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा है, वो तो नाम मात्र के ब्राह्मण है। स्वामी शंकराचार्य जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि नाम मात्र के ब्राह्मण रह जाते हैं। जनेऊ हो रहा है, तिलक हो रहा है, उसमें जा रहे हो। उस ऐसे व्यक्ति का जो जनेऊ हो गया, लगा ब्रह्मचारी बन गए नहीं, वो जनेऊ धारण किया लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण है, कहने के लिए ब्राह्मण है, वो जात ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं रह जाता। जो संध्या और हवन नहीं करता, उसको ऐसे ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। उसकी परछाई पड़ जाए तो स्नान करना चाहिए। अब जो ब्राह्मण संध्या हवन नहीं करता, खाली वो बने घूम रहे हैं, बड़े ब्राह्मणों के नेता, ब्राह्मण संगठनों के बहुत बड़े महामहिम बने घूम रहे हैं, उनको देखने से पाप लगता है। मैं इसमें बड़े कड़े निर्णय हो गए हैं। मैं इससे ब्राह्मणों के पानी भी ग्रहण नहीं करता। जहां हवन नहीं होता उस घर में पानी नहीं ग्रहण करता, बड़े कड़े नियम बना दिए हैं। और जो यहाँ पर जिनका उपनयन होगा, उनको कड़े नियमों का, शास्त्रों के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। और पुड़िया खाकर के थोड़े इधर उधर घूमे, हे करे, मुंह से गाली उच्चरित करे, ये नहीं चलेगा। अगर वो यहाँ से जा रहे हैं, बड़े भाव से आयोजन किया गया है कायाकल्प की एक शाला में, इतने बड़े श्रेष्ठ आचार्य, इनके पिताजी 89 वर्ष की अवस्था में गोविंद का खरिया में उपनयन संस्कार कराया था। आज सौभाग्यशाली हो जो इतने बड़े आचार्य के सामने में बैठ करके तुमने जनेऊ धारण किया है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं और साथ में खरिया के रिश्ता है, इसलिए तुम यहाँ पर बैठ करके तुम्हारा यहाँ पर उपनयन हो पाया। नहीं तो अच्छे लोग लालायित रहते हैं, मैं कम काम करूंगा लेकिन अच्छा काम करूंगा, शास्त्र के अनुसार काम करूंगा, शास्त्र से हट करके कुछ नहीं करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति।